आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी मुन्नी और चमेली की जिसका आधे से ज़्यादा कैरियर तो आइटम सॉन्ग से बना है। वो इतनी अकड़ू है कि जब उसे कोई भाव नहीं देता तो वो कहती है, कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि उसे अपनी फिल्म का नाम हीरोइन रखना पड़ा और खुद ही कहना पड़ा, क्योंकि वैसे तो उसे कोई हीरोइन मान नहीं रहा था। उसे भी ये पता है, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं तैमूर की मम्मी, नवाब की बेगम और कपूर परिवार की सबसे नकचड़ी लड़की करीना कपूर खान की, जिसका दूसरा नाम है बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। कैसे सबसे बुरी एक्टिंग करते हुए और सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में देते हुए भी वो आज तक बॉलीवुड में बनी हुई है। कैसे वो एक खूबसूरत लड़की से एक घमंडी और अकड़ू औरत बन गई। उसके ऐसे वो कौन से सच हैं जो उसे बॉलीवुड की सबसे विवादित औरत बनाते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया था, और आखिर क्यों? वो जिसकी गोद में बैठी और जिसकी शादी में गई थी उसी से उसने शादी कर ली और हिंदू से मुसलमान बन गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय रे खुशी। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था रणधीर कपूर, जो एक समय पर कहते थे, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। करीना कपूर की मां का नाम था बबीता कपूर, जो एक समय पर बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी। लेकिन कपूर परिवार में शादी करने के बाद कपूर खानदान की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को निभाने के चक्कर में उनका कैरियर खत्म हो गया। करीना कपूर के बचपन का नाम था सिद्धिमा कपूर, लेकिन इनकी मां ने एक अंग्रेजी नॉवल पढ़ी और इतनी ज़्यादा पढ़ी कि उसका टाइटल ही चुरा लिया और अपनी बेटी का नाम रख दिया, और इस तरह उनका नाम हो गया करीना कपूर। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन नामकरण का यह सिलसिला यही नहीं रुका और परिवार के सभी लोग उन्हें प्यार से बेबो कहने लगे। अगर इनके परिवार की बात की जाए तो पृथ्वीराज कपूर इनके परदादा थे, राज कपूर इनके दादा थे, जिन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। ऋषि कपूर इनके चाचा थे और एनिमल मतलब रणबीर कपूर इनका कज़न है। और 90 के दशक में सरकायलो खटिया से धूम मचाने वाली करिश्मा कपूर इनकी बड़ी बहन है। जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता रणधीर कपूर शराब के आदी हो गए थे और माँ बाप के बीच बहस इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि करीना कपूर की मां ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने पति का घर छोड़ दिया और कपूर खानदान से अलग हो गईं। करीना कपूर की पढ़ाई लिखाई मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल से हुई, लेकिन करीना कपूर पढ़ाई के लिए उतनी ही मेहनत करती थीं जितनी एक्सप्रेशन देने के लिए अर्जुन कपूर करता है। अब ये मेरी गलती कैसे हो गई? केवल 15 साल की उम्र में, यानी कि सिर्फ 9th क्लास में ही करीना कपूर एक लड़के को डेट करने लगी थी और उसके साथ निब्बा निब्बी वाला खेल खेलने लगी थी। तू समझा? जब करीना कपूर की मां को यह पता चला तो उन्होंने करीना को पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया, लेकिन करीना कहां सुधरने वाली थी। देहरादून जाकर भी पढ़ाई की बजाय वह ये करने लगी। करीना कपूर पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि ना तो वो कॉलेज पूरा कर पाई और ना ही अपनी डिग्री। और जब करीना कपूर की मां को यह समझ में आ गया कि तुमसे ना हो पाएगा, तो उसने करीना को फिल्मों में लॉन्च करने का मन बना लिया, क्योंकि ये तो उनका पुश्तैनी काम था। और बिना किसी मेहनत के उन्हें पहली फिल्म भी मिल गई। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है, जिससे ऋतिक रोशन अपना डेब्यू कर रहे थे। फिल्म की कुछ शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर करीना कपूर के अचानक से नखरे बढ़ गए और वह फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन को ही सीरियस नहीं ले रही थी। करीना की मां का कहना था कि राकेश रोशन कोई बड़े डायरेक्टर नहीं है और ऋतिक रोशन को कौन ही जानता है, इसलिए करीना कपूर उनकी फिल्म से डेब्यू करके उल्टा उनका ही भला कर रही हैं। क्या बोला तूने? जब करीना की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो राकेश रोशन ने करीना को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह अमीषा पटेल को लिया गया और इस तरह करीना कपूर को पहली ही फिल्म से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया। फिल्म में उनके हीरो थे बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन।
और यह उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में दोनों ही लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े परिवारों से थे, यानी कि नेपोटिज्म के मसाले से यह फिल्म बनी थी। लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और वहीं दूसरी ओर कहो ना प्यार है सुपरहिट रही। और अपनी पहली फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद भी करीना ने अपनी गलती मानने की बजाय ये कहा कि कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल को खूबसूरत नहीं दिखाया गया और अच्छा हुआ कि मैंने वो फिल्म नहीं की। मतलब एक्टिंग के लिए करीना कपूर का जुनून इसी बात से पता चलता है कि फिल्म सुपर फ्लॉप होने के दुख से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि फिल्म में वो खूबसूरत दिख रही थी। कौन है ये लोग? लेकिन अब वो कपूर हैं, तो फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो इससे क्या फर्क पड़ता है, अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। बात तो सही है। तो करीना कपूर को अपनी पहली ही फ्लॉप फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद करीना कपूर की 2001 में तुषार कपूर के साथ फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है। अबे जल्दी बोल। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे, या यूं कहें कि गानों की वजह से ही फिल्म हिट हुई। और इसके बाद बेचारे तुषार कपूर को करीना की ऐसी नज़र लगी कि पूरी जिंदगी में वो एक भी सुपरहिट फिल्म दोबारा नहीं दे पाया और करीना कपूर से कहने लगा अबे साले कोडवर्ड में गाली देता है। और इसके बाद करीना कपूर की फिल्म आई यादें, जिसमें उन्होंने अपने ठुकराए हुए पहले हीरो ऋतिक रोशन के साथ ही काम किया और बेचारे ऋतिक रोशन को भी वो ले डूबी। यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और ऋतिक के खाते में भी फ्लॉप फिल्म डालकर करीना ने अगला हीरो ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ फिल्म अजनबी में करीना ने काम किया और करीना कपूर का लक इतना अच्छा था कि दो हीरो मिलकर भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। अजनबी से मुझे प्यार है। और बड़ी मुश्किल से फिल्म अपना बजट ही निकाल पाई। ये वो समय था जब शाहरुख खान बुलंदियों पर थे और हर किसी से कह रहे थे कि फिल्म में उनका होना मतलब फिल्म सुपरहिट। और तभी करीना ने कहा कि ऐसे कैसे, आओ तुम्हें भी फ्लॉप फिल्म का मजा चखाते हैं। शाहरुख खान के साथ करीना की फिल्म आई अशोका और करीना की ऐसी नज़र लगी कि फिल्म सच में साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई, जो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई। और शाहरुख खान कहने लगे छन से जो टूटे कोई सपना। और इसके बाद करीना कपूर के साथ साथ दूसरों को भी यह समझ में आ गया था कि ये तो टट्टी है। इसलिए करीना ने लीड हीरोइन के तौर पर फिल्म साइन करना बंद कर दिया और इसके बाद वह एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई जिसका नाम था, जो बड़ी सुपरहिट हुई। लेकिन इसकी सफलता में करीना कपूर का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे एक्टर फिल्म में होने के बाद भी करीना कपूर की एक्टिंग ये थी। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। लेकिन फिल्म बड़ी हिट हुई और करीना कपूर की भी कुछ लोगों ने गलती से तारीफ कर दी और करीना कपूर इतनी हवा में उड़ी कि उसने एक साथ कई फिल्में साइन कर लीं। वह फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे में नजर आई, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब उसी एक्टर का हाथ थामते हैं जिसने उन्हें पहली हिट फिल्म दी थी, यानी कि तुषार कपूर। और उन्होंने एक बार फिर से तुषार के साथ काम किया। फिल्म का नाम था, लेकिन इस बार तुषार भी उन्हें नहीं बचा पाए और यह फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद वह फिल्म खुशी में नजर आई, लेकिन यह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ मैं प्रेम की दीवानी हूं में काम किया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और करीना ने फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बना दिया। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी पता नहीं क्यों उसे फिल्में मिलती जा रही थीं और वह फिल्मों में काम करती जा रही थी, क्योंकि वह कपूर है। इसलिए आप चुप रहिए पापा। सड़क पर चलते हुए लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे ना। अक्षय कुमार के साथ जो थोड़ी सी कसर बची थी, क्योंकि अजनबी बड़ी फ्लॉप नहीं थी, इसलिए एक बार फिर से दोनों ने एक साथ काम किया। फिल्म थी तलाश, लेकिन यह फिल्म भी अपनी ऑडियंस तलाशती ही रह गई। गजब बेइज्जती है। उनकी संगति इतनी खराब थी कि कारगिल जैसी मल्टी स्टारर फिल्म भी उन्हें नहीं बचा पाई और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और अब करीना कपूर को भी समझ में आ गया था कि वह बड़ी हीरोइन जरूर बन सकती हैं, लेकिन सफल हीरोइन कभी नहीं बन सकती। लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद कोई भी करीना कपूर के साथ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें अच्छी फिल्में मिलना कम हो गया। और अब हिट होने का उनके पास एक ही तरीका बचा था कि बोल्डनेस को परोसा जाए और हॉटनेस के नाम पर अपना अंग प्रदर्शन किया जाए। मेरा नाम
करीना कपूर ने वही किया। इसके बाद उनकी फिल्म आई चमेली और इस फिल्म में करीना का काम देखकर लोगों के अंदर का काम भी जाग गया। फिल्म तो सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन डायरेक्टर और लोगों को करीना में मसाला मिल गया और इसके बाद करीना हीरोइन से आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद उसने एक से बढ़कर एक आइटम सॉन्ग किए जिसने करीना कपूर को हॉट, बोल्ड और ग्लैमर बना दिया। इसके बाद वो एक बार फिर से एक मल्टी स्टारर फिल्म युवा में नजर आई जो सुपरहिट रही, लेकिन फिल्म का क्रेडिट अजय देवगन और अभिषेक बच्चन को ही मिला क्योंकि काम तो उन्हीं ने किया था। बात तो सही है। इसके बाद फिल्म देव में करीना कपूर ने काम किया और उनके काम की तारीफ भी हुई और लोगों को लगा कि अब शायद करीना कपूर अच्छी एक्टिंग करने लगेगी। इसके बाद वो फिल्म हलचल, ऐतराज और फिदा जैसी फिल्मों में नजर आई और फिदा वो पहली फिल्म बनी जिसमें पहली बार करीना कपूर ने नेगेटिव यानी कि एक धोखेबाज लड़की का किरदार निभाया और जिसकी सजा भी शाहिद कपूर ने उन्हें दी। खत्म। फिल्म हलचल और ऐतराज भी हिट रही और करीना कपूर के काम को भी लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे। इसके बाद करीना कपूर शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म डॉन में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग में नजर आई। इसके बाद फिल्म ओमकारा में भी करीना कपूर के काम को पसंद किया गया। फिल्म हिट रही लेकिन फिल्म मल्टी स्टारर थी तो लाइमलाइट करीना को नहीं मिली। इसके बाद आई करीना कपूर के जीवन की सबसे हिट फिल्म जब वी मेट। करीना कपूर की यह पहली और आखिरी फिल्म थी जो सुपरहिट भी हुई और फिल्म का पूरा क्रेडिट भी करीना कपूर को ही मिला। फिल्म में करीना कपूर के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म के लिए करीना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और आज भी करीना की अगर सबसे अच्छी फिल्म की बात होती है तो ले दे के इसी एक फिल्म का नाम लिया जाता है। इसके बाद उनकी फिल्म आई अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ टसन, नहीं, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। करीना ने इसी समय रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में काम किया और फिल्म हिट रही और करीना फिल्म की सफलता से ऐसी चिपकी कि आज तक रोहित शेट्टी का पीछा नहीं छोड़ा और कहती रहती हैं, रामायण में सीता ना हो ऐसे हो नहीं सकता, रोहित शेट्टी की फिल्म में करीना कपूर नहीं हो ऐसे हो नहीं। और धीरे धीरे करीना कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने निजी विवादों में सुर्खियां बटोरने लगी थीं। सलमान खान के साथ करीना कपूर ने फिल्म बॉडीगार्ड में भी काम किया और इतना खराब काम किया कि टॉप का कैरियर चला रहे सलमान को भी कहना पड़ा। मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। दबंग में करीना कपूर ने एक आइटम सॉन्ग किया और इस गाने के बोल इतने वाहियात थे कि गाना तो हिट हो गया लेकिन इस पर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ। मैं तो तंदूरी मुर्गी जिस पर शबाना आजमी ने कहा था कि ये एक वाहियात गाना है और इस तरह के आइटम सॉन्ग बच्चों को बिगाड़ते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर के साथ भी करीना एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था की एंड का। हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं बिजनेस में हूँ, पर नहीं मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ सोने की जरूरत। ये क्या है? और इस फिल्म की ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि कहानी भी इतनी बकवास थी कि समाज के नियमों को बदलने की ही इसमें कोशिश की गई। करीना कपूर काम पर जाती है और अर्जुन कपूर घर संभालता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन फिल्म में करीना कपूर ने अर्जुन कपूर को ही मंगलसूत्र पहनाया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। मतलब कुछ भी। 2014 में वो अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम रिटर्न में नजर आई और यह फिल्म सुपरहिट रही। हालांकि पूरा क्रेज सिंघम यानी कि अजय देवगन का था। 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में भी करीना कपूर ने काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही लेकिन करीना फिल्म की सफलता से ज्यादा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रही, जहां उन्होंने कहा कि उसे पाकिस्तान बहुत पसंद है और वहां का खाना भी बहुत पसंद है और वह वहां जाना चाहती हैं, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और कहने लगे, अरे तू जा रही। करीना कपूर हीरोइन क्यों हैं ये शायद वो खुद भी नहीं बता सकती क्योंकि जितनी फ्लॉप फिल्में करीना कपूर दे चुकी हैं उतने में तो बॉलीवुड की 10 हीरोइनों का कैरियर खत्म हो जाता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब लेकिन करीना को आज भी बॉलीवुड में काम मिलता है और वह फिल्में करती हैं, फिर चाहे फिल्म हिट हो या फ्लॉप, इससे करीना कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हम बात करते हैं करीना कपूर की पर्सनल लाइफ की। करीना कपूर जब अपने स्कूल में थी तभी वो एक लड़के को प्यार करने लगी थी, लेकिन उनकी माँ को जब ये पता चला तो उसने करीना की आशिकी का भूत उतार दिया। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। इसके बाद करीना कपूर ने ऋतिक रोशन के साथ कई फिल्मों में काम किया और वह प्रेम की दीवानी हो गई। करीना कपूर ऋतिक के पीछे इतनी पागल हो गई कि दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और कई फिल्मों में एक साथ काम किया। लेकिन करीना ने ऋतिक के साथ जितनी भी फिल्मों में काम किया वह सब की सब फ्लॉप हो गई। इसलिए करीना का भी ऋतिक रोशन से मन भर गया और उसने ऋतिक रोशन को ठेंगा दिखा दिया। इसके बाद करीना कपूर ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म फिदा में काम किया। फिल्म में करीना कपूर ने शाहिद को धोखा दिया, लेकिन रियलिटी में वो शाहिद कपूर पर सच में फिदा हो गई। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। इसके बाद उन्होंने शाहिद कपूर के साथ फिल्म 36 चाइना टाउन और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्मों में काम किया। चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म बड़ी हिट हुई, जो पूरी की पूरी फिल्म राजपाल यादव के नाम रही। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। और इसी फिल्म के दौरान करीना कपूर शाहिद के प्यार में पागल हो गईं। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों का एक एमएमएस तक इंटरनेट पर वायरल हो गया था। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के अफेयर की सुर्खियां बॉलीवुड के गलियारों में गूंजने लगी थीं। करीना कपूर और शाहिद कपूर की कई तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी थीं। करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ अपने रिश्ते को गुप्त रखना चाहती थीं, लेकिन जब उनका एमएमएस लीक हो गया तो करीना ने शाहिद से भी दूरी बना ली। और फिर करीना ने सोचा कि इस बार छोटा मोटा एक्टर नहीं बल्कि कोई रईस ज्यादा फंसाया जाए, और वह सैफ अली खान के पीछे घूमने लगी। फिल्म टसन में काम करने के दौरान ही वो सैफ अली खान से प्यार करने लगी थी। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के साथ कई फिल्मों में काम किया और सैफ अली खान की संपत्ति को देखकर उनसे शादी करने का मन बना लिया। क्योंकि फिल्मों में तो उनका करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि पटौदी परिवार की बहू बनना ही ठीक है, और 2012 में उन्होंने सैफ अली खान से शादी कर ली और इस तरह करीना कपूर बन गई करीना कपूर खान। उनकी शादी से जुड़ी कमाल की बात यह रही कि जब सैफ अली खान की पहली शादी थी तो उस समय पर करीना कपूर केवल 11 साल की थी और सैफ अली खान की शादी में वो बधाई देने गई थी और उनकी गोद में बैठकर उन्होंने कहा था कि शादी मुबारक हो अंकल, और सैफ अली खान ने भी उन्हें बेटा कहकर धन्यवाद बोला था और आज वह उसी सैफ अली खान के 2 बच्चों की माँ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अब हम बात करते हैं करीना कपूर के कुछ ऐसे विवादों की जो उन्हें बॉलीवुड की सबसे नकचड़ी और घमंडी औरत बनाते हैं। फिल्म अजनबी में काम करने के दौरान जब बिपाशा बासु ने करीना कपूर के डिजाइनर की सलाह पर एक ड्रेस पहन लिया तो इस बात पर करीना इतना भड़क गई कि उसने बिपाशा बासु को काली बिल्ली कहा और सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया। उसका मानना था कि एक भद्दी और सांवली सी दिखने वाली लड़की करीना जैसे कपड़े कैसे पहन सकती है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। वह अलग बात है कि करीना कपड़े ही पहनते रह गई और बिपाशा बासु बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और हॉट हीरोइन बन गई। जॉन अब्राहम के साथ काम करने से करीना ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह बिपाशा बासु का बॉयफ्रेंड था। उसने कहा कि जॉन अब्राहम एक एक्सप्रेशन लेस एक्टर है और उसे एक्टिंग नहीं आती, जबकि करीना कपूर के खुद के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। बड़ा दिल, पहली मुलाकात में हाय हेलो करते हो, दूसरी मुलाकात में लव लेटर देते हो, ये कैसा दिल है तुम्हारा, घटिया दिल। फिल्म ऐतराज में करीना ने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया, जिसमें करीना के कहने पर प्रियंका चोपड़ा को नेगेटिव किरदार दिया गया था और खुद करीना ने एक अच्छी पत्नी का किरदार निभाया ताकि लोग उसकी तारीफ करें। हमको करे बेकरार को प्यार। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने अपने नेगेटिव किरदार को भी इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि उसे अवार्ड मिल गया और हर कोई उसकी तारीफ करने लगा और करीना कपूर प्रियंका चोपड़ा को अपना दुश्मन मानने लगी और ये लड़ाई सालों तक चली। करीना ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वो ना तो दिखने में अच्छी हैं और ना ही उसे एक्टिंग अच्छे से आती है। वो अलग बात है कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड तक पहुंच गई और करीना कपूर बॉलीवुड में ही आइटम सॉन्ग करती रह गई।
करीना कपूर ने संजय लीला भंसाली को एक कंफ्यूज डायरेक्टर बता दिया था, क्योंकि उसने करीना कपूर को फिल्म देवदास के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था। करीना कपूर के अनुसार पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म बनाने से वो डायरेक्टर ज्यादा अच्छे और समझदार हैं जो हीरोइन और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्में बनाते हैं। कुछ भी दीपिका पादुकोण को सिर्फ इसलिए करीना कपूर ने अपना दुश्मन मान लिया क्योंकि फिल्म रामलीला में करीना कपूर को निकालकर दीपिका पादुकोण को ले लिया गया था। करीना कपूर अक्सर अपने विवादों के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। सैफ अली खान के साथ उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था कुर्बान, और इसका पोस्टर इतना अश्लील था कि इसके लिए लोगों ने करीना कपूर को जान से मारने की धमकियां तक दे दी थी और सड़कों पर हंगामे शुरू हो गए थे। करीना कपूर जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी पर एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल, जिस पर ईसाई धर्म के लोग इतना भड़क गए कि देश के अलग अलग स्थानों पर करीना कपूर के ऊपर कई केस दर्ज हुए और लोग करीना कपूर के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे करीना कपूर को लोग नापसंद करने लगे। करीना कपूर खान की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद उनके बच्चों को लेकर ही रहा। जब उनका पहला बेटा हुआ तो उसका नाम एक आक्रमणकारी तैमूर खान के नाम पर रखा गया था, जो इतिहास का एक क्रूर शासक था। इस पर लोग भड़क गए। लोगों ने तैमूर नाम रखने पर करीना को खूब ट्रोल किया और लोगों ने कहा कि यह भारतीय इतिहास के शहीद और देशभक्तों का अपमान है कि एक आक्रमणकारी का ऐसे नाम लिया जाए। इसके लिए करीना कपूर को लोगों ने खूब भला बुरा कहा और इसी विवाद के चलते तैमूर इतना फेमस हो गया कि जितनी सफलता करीना कपूर को अपने पूरे करियर में नहीं मिली, उससे ज्यादा तो उसे तैमूर की मम्मी बनकर मिल गई। बात तो सही है। तैमूर का ऐसा क्रेज बढ़ा कि उसके हगने तक की ब्रेकिंग न्यूज आने लगी थी और करीना कपूर भी बेचारी अपने लड़के की वजह से सुर्खियां बटोरने लगी। इसके बाद करीना कपूर का दूसरा बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया जहांगीर। अब यह बात साफ हो गई कि ऐसे बर्बर और जालिम शासकों के नाम जानबूझ कर रखे जा रहे हैं क्योंकि वह मुगल बादशाह थे। जहांगीर भी कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। इसके बाद एक बार फिर से लोगों में गुस्सा फूटा और लोगों ने करीना कपूर खान को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन करीना को अब इन सब की आदत हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर 8-10 गालियां तो वो नाश्ते में खा जाती थी। इसलिए सोशल मीडिया पर 2-4 गालियां खाने को वो सीरियस भी नहीं लेती और अपने कान बंद करके सिर्फ बोलने पर ध्यान देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय बॉलीवुड बायकॉट का जब ट्रेंड चल रहा था तो करीना कपूर ने बयान दिया था कि वो किसी को जबरदस्ती अपनी फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं करती। वह किसी को भी नहीं बुलाती हैं। जिसको नहीं देखना है तो वो फिल्म देखने ना जाएं। और इस पर लोग इतना भड़क गए कि इसका गुस्सा लोगों ने करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर निकाल दिया और लाल सिंह चड्ढा का चड्ढा अलग हो गया और बेचारे आमिर खान सदमे में चले गए। धीरे धीरे लोग करीना कपूर से इतनी नफरत करने लग गए कि जब रामायण फिल्म में सीता के रोल के लिए करीना का नाम सामने आया तो लोगों ने बायकॉट करीना कपूर के हैशटैग चलाए और रामायण फिल्म के डायरेक्टर को धमकियां मिलने लगी। लोगों ने कहा कि रामायण में करीना कपूर सिर्फ सुर्पना खा का रोल निभा सकती है और उसी के लिए वो सही है, और अगर उसे सीता के रोल में लिया गया तो यह फिल्म निर्माताओं के लिए अच्छा नहीं होगा। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि रामायण फिल्म के डायरेक्टर को सामने आकर यह कहना पड़ा कि उनकी फिल्म में सीता करीना नहीं बल्कि साई पल्लवी है। यूं तो करीना कपूर आज भी बॉलीवुड में बनी हुई हैं और लगातार फिल्मों में काम करती रहती हैं, लेकिन ना तो लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं और ना ही पर्सनल तौर पर उनकी कोई खास फैन फॉलोइंग है। और करीना कपूर बॉलीवुड में शायद ऐसी पहली हीरोइन है जिसे पसंद करने वाले कम और नापसंद करने वाले ज्यादा लोग हैं और आज भी अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने विवादों के लिए वो जानी जाती हैं। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे नकचड़ी और घमंडी हीरोइन करीना कपूर खान की कहानी।